मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहृदय से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम आपको पलाश के विषय में बहुत कुछ बताएंगे। तो दोस्तों, अब देख सकते हैं कि हम पलाश के पेड़ की तरफ आ चुके हैं और डॉक्टर दीपक सर आपको पलाश के विषय में पूरी जानकारी देंगे। आप इस वीडियो को पूरे शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए। तो दीपक सर, अब स्टार्ट कीजिए। मैं डॉक्टर दीपक ठाकुर, असिस्टेंट प्रोफेसर एल.एन. आयुर्वेद कॉलेज भोपाल। आज हम पलाश के बारे में देखेंगे। ये हमारे गार्डन में उपलब्ध है। इसके बारे में हम मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। अलग अलग निघंटुकारों ने इसका वर्णन किया है, अलग अलग आचार्यों ने इसका वर्णन किया है, किस फॉर्म में इसको लिया गया है, किस रोगों में इसको लिया गया है, कैसे प्रयोग करते हैं, कितनी मात्रा लेते हैं, इसके बारे में हम पूर्ण रूप से इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। ये गार्डन में पलाश का वृक्ष है। इसका लैटिन नेम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, फैमिली नेम इसका फेबेसी फैमिली का है और हिंदी में इसको ढाक या टेशू कहते हैं और इंग्लिश में इसको बस्टर्ड पीक कहते हैं। प्राचीन ग्रंथों में इसका प्रयोग हम यज्ञ कर्म करने के लिए इसका प्रयोग करते थे। आचार्य चरक ने दशमानी गढ़ में इसका वर्णन नहीं किया गया है, किंतु अलग अलग रोगों में इसका वर्णन आया है। जबकि सुश्रुत ने इसका वर्णन रौद्र आदि, अंबष्टा आदि, मुस्कद आदि और अनेक गणों में इसका वर्णन आया है। के पर्याय है किंशुक, यानी कि तोते की चोंच के समान पुष्प दिखाई देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये तोता की चोंच के समान इसके फ्लावर होते हैं। क्षार श्रेष्ठ बोला इसको, इसका पर्याय क्षार श्रेष्ठ आया है क्योंकि इसका जो क्षार होता है वो श्रेष्ठ होता है। यज्ञ पर्याय आया है क्योंकि इसकी काष्ठ का प्रयोग यज्ञ कर्म में प्रयोग करते हैं। ब्रह्म वृक्ष बोला है, ब्रह्मा को अधिक प्रिय होता है, इस कारण इसको ब्रह्म वृक्ष बोला है। इसका पर्याय वातहर बताया है क्योंकि ये वात का समन करता है। रक्त पुष्पक बोला है क्योंकि ये इसका जो पुष्प होता है वो रक्त वर्ण का होता है। फिर हम देखेंगे पलाश का वानस्पतिक वर्णन, जो जिससे हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो पलाश वृक्ष मध्यम ऊंचाई वाला, 40 से 50 फुट ऊंचा, 5 से 6 फुट तक मोटा बहुवर्षायु वृक्ष होता है। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे पत्र के बारे में। तो पत्र इसके त्रिपत्रक होते हैं, यानी कि छूने पर ये कर्कश होते हैं। ऊपर की सतह चमकीली होती है, अब देख सकते हैं चमकीली सतह है, और नीचे की सतह धूसर और रोमश युक्त होती है। इसमें स्पष्ट सिराएं दिखाई दे रही है आपको। इसके बाद हम पुष्प का वर्णन करेंगे। तो पुष्प का वर्णन करेंगे। पुष्प इसके चमकीले, नारंगी वर्ण के, रक्त वर्ण के, प्रायः पत्र रहित शाखाओं पर बहुत मात्रा में लगे होते हैं। फल के बारे में वर्णन करेंगे तो फल सिंबी स्वरूप होता है। बीज इसके चपटे वृक्क के आकार के, बीज इसके चपटे वृक्काकार भूरे रंग के होते हैं। पलाश के निर्यास देखेंगे हम तो निर्यास इसके जो स्टेम होता है, तना होता है, वहाँ पर इसका हम छेदन करेंगे। छेदन करने के बाद निर्यास निकलता है। जो ये निर्यास रक्त वर्ण का होता है और सूखने के बाद ये कृष्ण वर्ण का हो जाता है। ये हम निर्यास देख सकते हैं, ये पलाश के स्टेम पे से निर्यास निकल रहा है। इसकी स्टेम में हमने छेदन किया है। अब हम इसके पुष्पकाल और फलकाल के बारे में जानेंगे। तो पुष्पकाल इसका बसंत ऋतु में आता है और बसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु में इसके फल आते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये पाया कहाँ जाता है, ये तो बताइए आप। ये जो पलाश होता है वो सर्वत्र भारत में पाया जाता है, हर जगह अवेलेबल होता है। इसके अनेक प्रकार का ये पलाश होता है, जो हमने अभी इसको ब्यूटिया मोनोस्पर्मा के बारे में पढ़ा है, जो ये सर्वत्र भारत में पाया जाता है। लेकिन मैक्सिमम को रक्त वर्ण का पलाश वो मिलता है, लेकिन सफ़ेद और पीले कलर का पलाश भी होता है। हमारे प्रोफेसर डॉक्टर समीर कुमार पान सर आपको इस विषय में थोड़ी जानकारी देंगे, आप सुनिए। एरिथ्रिना इंडिका, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा,
ये दो बोटानिकल नाम से पलाश को जाना जाता है। ये पलाश का 3 वैरायटी अवेलेबल है कॉमनली। एक जो हम लोग देखते हैं चारों तरफ लाल रंग का कोरल का रंग का, प्रवाल का रंग का। दूसरा एक सफ़ेद जो छिंदवाड़ा में पातालकोट एरिया में मिलते हैं, और एक पीला येलो फ्लावर। ये येलो फ्लावर आप जब सतना स्टेशन से चित्रकूट के तरफ बाई रोड जाएंगे, बीच में एक घाटी में राइट साइड में पड़ेंगे। एक ही पेड़ मैंने देखा हो। तो ये है कॉमन वैरायटी, और यूज़ वगैरह व उसका परिचय तो डॉक्टर दीपक ठाकुर जी ने दिया विस्तार रूप से। नमस्कार। अब हम पलाश के गुणकर्म के बारे में पढ़ेंगे, जो भाव प्रकाश ने वट आदि वर्ग में इसका वर्णन किया है। पलाशो दीपनो वृश्य सर ओष्ण व्रण गुलमजित कसाय कटुक स्थित स्निग्धो गुतज रोग जित भग्न संदान क्रोधोष ग्रह अर्श क्रमीण हरे। तो भाव प्रकाश निघंटु ने इसको वट आदि वर्ग में वर्णन किया है। देन इसके बाद हम देखेंगे रस पंचक। तो एक होल प्लांट यानी कि पूरे वृक्ष के बारे में रस पंचक अलग बताया है और पुष्प के बारे में अलग बताया है। जैसे होल प्लांट यानी कि पूरे वृक्ष के बारे में बताया कि रस इसका तिक्त कटु कसाय होता है, गुण लघु रुक्ष होता है, विपाक कटु होता है, वीर्य उष्ण होता है। दिन भाव प्रकाश में पुष्प के बारे में बताया कि रस इसका मधुर तिक्त कसाय होता है, विपाक कटु होता है, वीर्य शीत होता है। रस पंचक के बाद हम इसके दोष कर्म पढ़ेंगे, धातु कर्म पढ़ेंगे, मल कर्म पढ़ेंगे। तो दोष कर्म में कफ वात सामक होता है, धातु में ये वृश्य होता है, मल में ये भेदन कर्म करता है। अलग अलग निघंटुकारों ने इसका प्रयोजन के आधार पर कर्म बताया है। तो पुष्प कफ वात सामक बताया है, पलाश के बीच क्रमी हग्न भेदन कर्म बताया है, पलाश फल का स्त्रशन में बताया है, निर्यास स्तंभन और छार इसका भेदन और लेखन कर्म बताया है। देन अमायिक प्रयोग यानी थेरेपेटिक यूजेस में हम देखें तो कटु तिक्त कसाय एवं लघु रुक्ष गुण होने के कारण यह व्रण रोपण, रक्तर्ष, श्वेत प्रदर, अतिसार, ग्रहणी, रक्तपित्त, प्रमेह, वृश्य, त्वचा रोग, रक्त शोधन, ज्वर और वृश्य आदि कर्म में इसका प्रयोग बताया गया है। देन रस पंचक में कटु तिक्त रस और उष्ण वीर्य कटु विपाक होने से यह दीपन पाचन कर्म करेगा। कृमि रोग, वेदना स्थापन, वात रोग, शोथ, कुष्ठ, रक्तगुल्म, अनार्तव, विचर्चिका, दद्रु, मूत्रकृक्ष, मूत्रघात आदि में इसका प्रयोग बताया है। देन इसके बाद हम पलाश के प्रयोज्यांग की बात करते हैं। तो प्रयोज्यांग में पुष्प, निर्यास, बीज, फल, छाल आदि का हम प्रयोग करते हैं। मात्रा अलग अलग फॉर्म में इसकी मात्रा हम देखेंगे तो बीज चूर्ण की मात्रा 3 से 6 ग्राम होती है और निर्यास की मात्रा 1 से 3 ग्राम होती है। शास्त्रों में विशिष्ट योग बताया इसके पलाश छार, पलाश पुष्पासव, क्रमी मुद्गर रस, पलाश छार घृत आदि। तो इस तरह हमने पलाश के बारे में देखा है, मार्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन भी देखा है, इसके रस पंचक भी देखे हैं, इसके उपयोग भी देखे हैं। इस तरह से हमने पलाश का वर्णन किया। नमस्ते।